आगे बढ़े आपको बताएं कि देश की राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्य तौर पर शिरकत की और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अनुकरणीय साहस की कहानी से देश और दुनिया को अवगत कराने के लिए वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित था। पीएम मोदी ने इस दौरान वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में मुगलों का जिक्र किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। मैं वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम ने कहा कि इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं। उसे 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। मुगलों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। एक और धार्मिक कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, तो दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु। ये 3 शताब्दी पहले लड़ी गई, लेकिन अतीत इतना पुराना नहीं है कि भुला दिया जाए। इन सभी के बलिदानों को हमेशा याद रखा जाएगा। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। 2 निर्दोष बालकों को दीवार जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में
उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप बन जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है वीर बाल दिवस।